प्राण तक नहीं बात पहुंची थी, ऊपर से रास्ता ही साफ किया था इस बीच में आपने। और आपका यह लगता है कि ये जो है भंग हो गया जिसकी वजह से वो रुक गया। ये कुछ बात नाड़ी है, कुछ मुझे पता है बाबा जी, पिछली साल जब आपने वो किया था समाधि में गए थे, तो उस वक्त मैं था जिस वक्त आप समाधि तोड़ रहे थे, मैं आपकी नवल पकड़े बैठा हुआ था। तो मैं इधर ढूंढ रहा था कि यहाँ से आ रही है या यहाँ से आ रही है, नवल मिल नहीं रही थी मुझे। फिर बाद में थोड़ा 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 करके आते आते कोई 10 मिनट टाइम लगा, 10 मिनट आपके साइंस क्या कहती है? बाबा जी हमारी साइंस तो कहती है कि अगर नब्ज बंद हो जाए तो 3 मिनट के बाद आदमी जिंदा नहीं रहता है, सांस बंद हो जाए तो आदमी जिंदा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमारी किताब में लिखा हुआ है, बॉयड कहते एक अंग्रेज राइटर थे, उन्होंने लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में ऐसे भी योगी हैं जो पानी के अंदर 6-6 महीने तक रहते हैं बिना सांस लिए, फिर भी जिंदा रहते हैं। ये क्रिया उनके समझ में नहीं है, कहते हैं कि ये ऐसा हमने देखा है, सुना है, लेकिन कैसे होता है इसके बारे में हमारी साइंस को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये हम मानते हैं कि ऐसा होता है, हमारे साइंटिस्टों ने भी देखा है, थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है, अब आपके पास आके कुछ तो हमने भी देखा। आपसे तो ये पहले से सही मौका होगा देखने का। किया उम्मीद के पहले तो मैं इन चीजों को न मानता था, न मैंने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है। आपके पास हमारे यही इसी के द्वारा बड़े बड़े योगी लोग थे, वो सालों तक वर्षों तक जिंदा रहते थे। इसको बोलते हैं खैत्री मुद्रा। तो ये 35 साल का कोर्स होता है, 35 साल बाद से माइंड ये प्राप्त हो। लेकिन इनमें कोई अगर गलती कर गया तो वो बिगड़ा हुआ देह का फिक्र नहीं, इसमें शरीर गल भी सकता है और शरीर के अंदर कई उपाधि भी खड़ी हो सकती है। लेकिन ये दृढ़तारी पाड़ने की बगैर ये समाधि रखना लगाना असंभव है। तो असली मुक्ति तो दृढ़तारी पाड़ है, तो उसके लिए समाधि। वैसे बाबा जी आप आम जिंदगी में देखेंगे एक मेढक जो होता है वो खूब उछलता कूदता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब एक टाइम आता है जाड़े के दिन में वो एक जमीन के नीचे चला जाता है, वो इन मिट्टी के अंदर बिना हिले डुले बहुत दिन तक पड़ा रहता है, 6, 7, 8 महीने तक पड़ा रहता है। उसको कहते हैं हाइबरनेशन। उसी तरह ये भी है कि शरीर की जितनी क्रियाएं इसको आप बिल्कुल कम करके इतना कम कर दीजिए कि आपकी प्राण की जो जरूरतें हैं, ऑक्सीजन की, सूरज की, ये सारी जरूरतें बहुत कम हो जाती हैं। तो वही मुझे ऐसा लगता है कि योगी लोग वही अपनी सारी क्रियाओं को बिल्कुल कम करके और अपने बाकी शक्ति की रिक्वायरमेंट जो है, जो जरूरत हो सारी ऊर्जा शक्ति इकट्ठी हो जाती है। मन और बुद्धि का एक होना हमारी योगी प्रक्रिया प्रमाण 10 साल तक तो हमको प्राणायाम नाड़ी शोधन करना पड़ता है। नाड़ी शोधन करने के बाद और उसके बाद अगर कोई जल्दीबाजी करके इसमें थोड़ा बहुत भी कर देगा तो, लेकिन ये मेरी साथ में जो घटना हुई ये तो मेरी समझ के बाहर है। आपकी समझ के बाहर है तो हमारी समझ में कहाँ आएगी। Even explaining biologically, the renowned doctors and scientists who came for the treatment of Swamiji were highly surprised as to how a person can survive such a massive brain hemorrhage. You can see some eminent doctors like DIG Dr. Jha, Dr. Devi Singh Chauhan, SSP Dr. Upamanyu who are treating Swamiji. Even world famous Dr. Gupta from Newcastle, England, who has performed major brain surgeries, was greatly surprised by Swamiji's recovery. मात्र चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से भी ये घटना इतनी अद्भुत है कि स्वामी जी का इलाज कर रहे बड़े बड़े वैज्ञानिकों तथा चिकित्सा शास्त्रियों को भी ये समझने में बड़ी कठिनाई हुई कि अचानक ये कपाल छिद्र एक विस्फोट की तरह कैसे खुल गया और इसमें से इतना रक्त क्यों बहने लगा।
तथा कैसे कोई इस तरह मस्तिष्क फट जाने और इतना खून बह जाने के बाद भी जीवित रह सकता है। विश्वविख्यात चिकित्सक डॉक्टर गुप्ता, जो कि न्यू कैसल इंग्लैंड के रहने वाले हैं तथा जिन्होंने बड़े बड़े मस्तिष्क के ऑपरेशन किए हैं, वे भी स्वामी जी की ये क्रिया देख कर और फिर उनके ठीक हो जाने पर अचंभित रह गए। दूसरों का ठीक होता है। Swamiji has now stopped taking long duration samadhi at the insistence of doctors. Swamiji has crossed 93 years now, but still he is hale and hearty and very active. Swamiji is a very simple person and does not know any pretensions. Maybe this is a reason why a person with such a remarkable spiritual attainment is largely hidden from the eyes of common masses and only his close disciples know about it. Swamiji is so averse to the lure of money that he has taken a vow not to touch money for the last 40 years. His trust manages all the money matters. Swamiji has also opened a charitable school by the name of Swami Mohandas Model School at Jalandhar Bypass, Baba Mohandas Nagar. The basic purpose of the school is to provide quality education to the poor children at a minimal fee. There is also a charitable hospital being run by his trust which caters to the basic healthcare needs of the poor. His whole life has been dedicated to the service of mankind, to spread truth and love and cultivating noble virtues in the heart of every man. स्वामी जी ने अब चिकित्सकों के परामर्श अनुसार लंबी अवधि की समाधि लगाना बंद कर दिया है। स्वामी जी की आयु अब 93 वर्ष के पार हो चली है, फिर भी वे काफ़ी स्वस्थ और सक्रिय हैं। स्वामी जी दिखावे और आडंबर से दूर हैं। शायद यही कारण है कि इतनी महान उपलब्धियों के होते हुए भी वे जनसाधारण की आंख से ओझल ही हैं और मात्र उनके निकटवर्ती शिष्यों को ही उनकी इन आध्यात्मिक उपलब्धियों का कुछ अनुमान है। स्वामी जी ने 40 साल से धन को न छूने का प्रण ले रखा है और उनका ट्रस्ट ही समस्त वित्तीय प्रबंध के लिए जिम्मेदार है। स्वामी जी ने बाबा मोहनदास नगर जलंधर बाईपास में स्वामी मोहनदास मॉडल स्कूल की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य है निर्धन बच्चों तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा नाम मात्र शुल्क में पहुंचाना। स्वामी जी ने एक समाज सेवी अस्पताल भी खोल रखा है जो निर्धनों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करता है। स्वामी जी ने गौ संवर्धन हेतु एक गौशाला का निर्माण भी किया है जो कि सुचारू रूप से चल रहा है। स्वामी जी ने अपना जीवन मानव कल्याण के हेतु अर्पित किया हुआ है और उनके जीवन का उद्देश्य ही है मानव मात्र की सेवा, प्रेम और सत्य का प्रचार और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सद्गुणों की स्थापना। This is the hardest thing in the body. So how can this happen that so much blood has gone out of it and suddenly without any injury or hitting, how this whole came out? It is very... Firstly, let's take that whenever there is any injury to the skull, it bleeds. And it bleeds profusely because this portion of our body, it has got the most vital instrument of our body which has to be protected. Yes. But that is why it is so hard. It's hard and it's very vascular. Yes. The maximum blood vessels, maximum blood supply is in this area. To the extent कि जो हमारे वो जो blood supply हो रही है, जो circulation हो रहा है, so maximum blood goes to this side
I mean, as per the area and all that. Now, as per this samadhi or yoga and all that, I can't be a master of that, and I know very little about it. But what I can tell you that basically human life जो है ये दो सिस्टम चल रहा है साथ साथ. एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिज्म. मतलब बनना और टूटना ये शरीर के अंदर चल रहा है. और ये सारी क्रियाएं जो हैं उसके लिए शक्ति की जरूरत होती है, कोई खाने की जरूरत होती है, हवा की जरूरत, ये चल रहा है. योगियों में कुछ ऐसी ताकत है कि वो अपनी इस जरूरत को इतना कम कर देता है, बिल्कुल कम करते करते उसको बिल्कुल शून्य की तरफ ले जाता है कि जैसे एक मुर्दे को खाने और हवा की जरूरत नहीं होती है, उसी तरह उसके शरीर को वो, उसकी आत्मा जागृत होती है, वो जिंदा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर की सारी क्रियाओं को बिल्कुल बंद कर देता है. मतलब उसको बाहर से ताकत की जरूरत नहीं है इस तरह से. और इस बंद करने के लिए कोई न कोई प्रोसेस अंदर होता होगा कि वो अपनी सारी चीजों को समेट के कहीं एक जगह पे जमा करता होगा. मुझे ऐसा लगता है कि इसको जब हम पेरीफेरी को रोकते हैं और धीरे धीरे फ्लो को धीरे धीरे वापस अपनी तरफ लाते हैं, जरूर कोई न कोई प्रेशर होगा जो कि दिमाग के ऊपर जाता होगा. और आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है, उसके कुछ महीने तक इस जगह पे जो है यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट होता है कि वहाँ पर अगर आप एक पिन भी चुभो दें तो वो अंदर चला जाए. ये जो डेवलपमेंट है, बोन्स बढ़ते हैं फिर आपस में मिलते हैं, फिर भी उस जगह पे यहाँ पे सबसे कमजोर जगह यही है और बड़ी पतली सी झिल्ली सी होती है. आपने तो डॉक्टर इलाज भी किया है, देखा था, तो ये वही पॉइंट है जो वही पॉइंट है. और मजे की बात ये है कि जैसा कि कोई भी जो वुंड होता है, आप किसी को छुरा मारेंगे तो जो स्किन है जब छुरा मारेंगे अंदर जाएगी तो स्किन भी वो उसकी अंदर की तरफ जाएगी. उसी तरह कोई चीज अगर अंदर से बाहर निकल रही है तो स्किन जब बाहर निकल रही तो अंदर वाली चीज ऐसे बाहर, स्किन बाहर. वो तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में भी मानते हैं डॉक्टर कि ये एग्जिट वुंड है, ये दूसरा वुंड है. तो अगर किसी चीज से इनको चोट लगी तो या ये समाधि में से कोई चीज गिर गई थी, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो नेचुरली अगर कोई चीज प्रेस किया है तो वो स्किन को लेसरेट करेगा और वो उसकी जो है एज जो है अंदर की तरफ. इनको जब मैंने देखा खोल के तो देखता हूँ कि वो जो उसकी एज जो है वो बाहर की तरफ. अब एक तो वुंड ऑफ एग्जिट है, लेकिन वुंड ऑफ एंट्रेंस. मतलब ऐसा तो नहीं है कि नीचे से मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने जो सब दिमाग को तो खून चाहिए सबसे ज्यादा, इन्होंने जो ऊपर खून जमा करके रखा हुआ था वो या तो ज्यादा हो गया या उसकी कैपेसिटी कुछ हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर, और एक छोटी सी भी लीकेज अगर हो तो वो फिर जब उससे आप निकलने लगता है तो धीरे 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 बड़ा हो जाता है. तकरीबन इतने साइज का लेसरेशन ये था और वो मतलब माइंड में जितना भी ब्लड यहाँ पर था वो सभी उसके जरिए. ऐसे भी आप देखते हैं गुस्से में आप यूं करते दिल मिलाते हैं तो आपकी ये सारी नसें ये भर जाती हैं, फूल जाता है, आंखें बाहर निकलने लगती. क्यों? ब्लड फ्लो उसका बढ़ जाता है इसका. तो मेरे समझ से फिजियोलॉजिकली यही कुछ रीजन रहा होगा. बाकी अब नहीं, पर मेडिकल साइंस भी कोई समाधि को नहीं, समाधि मेडिकल साइंस हर उस चीज को मानता है जिसके बारे में उसको नॉलेज ना हो. क्योंकि समाधि के बारे में बॉयड पैथोलॉजी की किताब हमारी है जिसमें बीमारी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है. उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आदमी बिना ऑक्सीजन के इतने मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है, बिना पानी के इतने दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है, ये सारी चीजें. लेकिन उसने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसे योगी हैं जो पानी के अंदर बैठ जाते हैं, समाधि ले लेते हैं और 6-6 महीना नहीं निकलते हैं, फिर भी बाद में जिंदा निकलते हैं. ये मेरी समझ में नहीं आया ये कैसे. तो मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती.